कि आप एक ही समाज को टारगेट कर रहे हो। तो ये आप संदेश देना आप चाहते हो। को बार-बार ये कहा भी जा रहा था कि ये थूक जहाज चलाते हैं, फला जहाज चलाते हैं। देखिए, अगर कांग्रेस कोई चीज करती है तो चमत्कार और बीजेपी करे तो ये हाहाकार और अत्याचार। ये कैसा बात है भाई? एक बिल आता है 1986, उस समय राजीव गांधी जी की सरकार आती है, उसमें 6 मानकों पे अधिकार दिया जाता है। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, छटपुट निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। देखिए, पहचान को अपनी बताना बुरी बात तो नहीं है। पहले भी कहा था हमने आपके 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 चैनल पर, आपको शायद याद हो। जी। पहचान अपनी हर शख्स को बतानी चाहिए। वो किस धर्म का है ये बताने में ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो वो मौका था, जो वक़्त था, कांवड़ यात्रा थी, उस दौरान जिस तरह से ठेले पकौड़े वाले इन लोगों को एक जनपद के एसएसपी ने टारगेट किया था। तब हम लोगों ने उस पर ये ऐतराज किया था कि आप एक ही समाज को टारगेट कर रहे हो। तो ये आप संदेश देना आप चाहते हो। को बार-बार ये कहा भी जा रहा था कि ये थूक जहाज चलाते हैं, फला जहाज चलाते हैं वगैरह-वगैरह। मैं जो ये अभी हुआ है, एक तो मैं ये बात कहूँगा कि जब पहचान बतानी है, तो पहचान सबको बतानी चाहिए। चाहे वो बूचड़खाना कोई चला रहा है, बहुत बड़ा थीफ कंपनियाँ चला रहा है, चाहे वो ठेले वाला हो। बहुत अच्छी बात। पहचान बताने के लिए किसी समुदाय को, किसी व्यक्ति को, किसी फर्द को टारगेट नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। किसी एक कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी समाज का एक व्यक्ति गलत है तो इसका मतलब ये नहीं है पूरा समाज हो गया, गलत हो गया। आप उसे सुझाव तो दे सकते हैं, लेकिन आप सबको अगर एक आदमी जालिम है तो सबको जालिम नहीं आप कह सकते हैं। एक तो ये बात है जो अभी आप दिखा रहे हैं जहां का, मुझे ये किया तो उन्होंने ठीक है, और करना भी चाहिए तो पूरे देश को करना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हो गए देश के। लेकिन हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो जो योगी मॉडल और इस टाइप की बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपने शुरू में कहा था, कहीं उसका दिल तो नहीं बदल गया। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वो अब कांग्रेस को छोड़ने की तैयारी में तो नहीं आने वाले दिनों में। जो योगी मॉडल क्या है? योगी मॉडल है लोगों के घरों को उजाड़ो, बस्तियां उजाड़ दो, लोगों की मतलब मदरसों और मस्जिदों को निशाना बनाओ। ये है योगी मॉडल। क्या है योगी मॉडल? एक समुदाय को डराओ, मतलब हिमाचल में किया गया, ठीक है। सुनो आखिरी बात। एक समुदाय को डराओ, उसे कमरे में बिठा दो और कहो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये है योगी मॉडल। अच्छा सुनिए ना, हिमाचल में किया गया तो ठीक है। नहीं कहते, हिमाचल जुल्म कहते हैं। अच्छा अजहरी साहब, हिमाचल में किया गया तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किया गया तो मंशा पर सवाल उठाए गए और गलत है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह शहरी विकास मंत्री हिमाचल प्रदेश के, एक बार सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। सुनिए तो उन्होंने कहा क्या। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी रेहड़ी वाले, खासकर उनके लिए यह अनिवार्य किया गया, वहां पर आपको अपना नाम और आईडी लगाना होगा, तो हमने भी इसको यहां पर पूरी मजबूती के साथ लागू किया है। जो उत्तर प्रदेश में हुआ वही। अगर उन्होंने यही लागू किया है जैसे रेहड़ी वाले बता रहे हैं आप, तो वो भी उसी कतार में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसे पहले ये आप सुन रहे हैं, ये वही है। संज्ञान लिया जाएगा। हाँ ठीक है। अब आइए सिंह साहब, एहसन सिंह साहब, मतलब पहले तो आंखें बंद करके कि नहीं कांग्रेस तो ठीक है उसने हिमाचल में किया, लेकिन बीजेपी गलत, उत्तर प्रदेश में मंशा सही नहीं है। अब जब ये सुना दिया कि हाँ देखिए वो कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में हुआ ठीक उसे ही लागू किया जाएगा, तो कह रहे हैं अब ये भी गलत है। ये ऐसा क्यों कि आंख बंद करके सीधे बीजेपी कसूरवार है, लेकिन कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस ने जो किया अच्छा किया। हिमांशु जी देखिए, आपके सभी दर्शकों ने देखा कि आदरणीय किदवई जी और आदरणीय अजहरी जी कैसे कैसे बयान और कैसे कैसे बयान देते हैं। अब आप डिबेट की चर्चा करते हैं। देखिए, अगर कांग्रेस कोई चीज करती है तो चमत्कार और बीजेपी करे तो ये हाहाकार और अत्याचार। ये कैसा बात है भाई? एक बिल आता है 1986, उस समय राजीव गांधी जी की सरकार आती है, उसमें 6 मानकों पे अधिकार दिया जाता है। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, छटपुट निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। और उस अधिकार के तहत अगर उत्तर प्रदेश में कोई बिल आता है तो ये होता है कि नहीं वो तो मुसलमानों का अधिकार छीना जा रहा है, वो तो कम्युनल हो गया। लेकिन वही जब एक शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी जब लागू करते हिमाचल में, तो कहते नहीं वो कर रहे हैं तो ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि
जो इंडी अलायंस है, उनके बहुत बड़े घटक ने फैसला लिया। उन लोगों को डर लग रहा है कि हम तो विरोध करेंगे तो कहीं वो अपना रास्ता बदल दिए तो हमारा क्या होगा। अब किदवई साहब की देख लीजिए, जो समाजवादी पार्टी हमेशा हिंदू धर्म को समाप्त करने का कसम खा ली है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, आज किदवई साहब भी कसम खा लिए। किदवई साहब से पूछूं, आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं? क्या एसटी, एससी, ओबीसी केवल हिंदू धर्म में होते हैं? आप धर्म की चर्चा नहीं करते हैं। जितने लोग गिरफ्तार होते हैं, जितने लोग थूक मिलाते हैं, जितने लोग मिलाते हैं, जितने लोग मार मिलाते हैं, वो सब एक धर्म के आते हैं। जाति कहां से आ गई? यहाँ जाति की तो चर्चा हो नहीं रही थी। यहाँ एक 2019 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल ले आया जाता है, जो 6 अधिकार देता है। आप बात को समझ नहीं रहे सिंह साहब, एहसन सिंह साहब, आप बात को समझ नहीं रहे। उन्होंने किदवई साहब हैं या फिर अजहरी साहब हैं या फिर शर्मा जी हैं, वो तो कह रहे हैं कि मंशा आपकी ठीक नहीं है। अब देखिए, मंशा किसकी ठीक नहीं है, इस बात से आप समझ जाएंगे कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम कुछ भी खिला दें, कुछ भी पिला दें और आप शांत रहें। तो आदरणीय योगी जी की सरकार तो ऐसा करने नहीं देगी। वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो कुछ भी खिला दे, कुछ भी पिला दे, कुछ भी कर दे, चुप रहती थी, उसको तुष्टीकरण करना था। क्योंकि ये गाना नहीं आता है जो प्रसाद है वो किसने खाया, जिसको आपने जैसे किसने खिलाया, कौन उसमें सारे सब मिलावटी आदमी जिसने काम किया था और ठंडे बस्ते में डाल रखा है, किया जाता है क्योंकि उसमें मुसलमान नहीं था। अजहरी साहब, वो ठंडे बस्ते में नहीं डला है, वो ठंडे बस्ते में नहीं चला है। सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला पहुंचा है, वो ठंडे बस्ते में नहीं डला है। ठीक है, हिमांशु भाई मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है। अब आप हर चीज अपने आप से जोड़ लेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, हर चीज मत जोड़िए अपने आप से। हम सब लोग आपसी सद्भाव से रहते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन करण वर्मा जी, ठीक है, नहीं सिंह साहब, आपने सही अपनी बात रखी, लेकिन करण वर्मा जी, ये मेरे को समझ में नहीं आया। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा विश्लेषण करें, राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्योंकि ये बात कहना कि योगी का नजरिया अब्दुल खोजने का, हमारा नजरिया मानवता खोजने का, अगर ये नेम प्लेट वगैरह लगेगी तो एक जगह अब्दुल खोजा जा रहा है, एक जगह मानवता खोजी जा रही है, ये कैसे? देखिए, इसमें आपको मैं बताऊं हिमांशु, असल में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक सेक्युलर समीकरण जिसे कहते हैं वो गड़बड़ा गया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में संजौली क्षेत्र में जो मॉस्क आई, उसके कारण इतना जबरदस्त विद्रोह हुआ लोगों में। आपको मैं बताऊं, संजौली मार्केट एरिया में इस वर्ष 22 चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स, 4 अबडक्शंस, 2 किडनैपिंग्स हो चुकी है। महिलाओं के लिए वहां निकलना मुश्किल हुआ है। ये देखते हुए वहां केवल 2% मुस्लिम वोट है। कांग्रेस ने ये सोचा कि भाई अब हमारी दाल गल नहीं रही है, हमें ये कदम लेना पड़ेगा। केवल और केवल इस राजनीतिक व्यवस्था के कारण ये आज योगी मॉडल को अपना बैठे, पर किसी भी वजह से अपनाया। शर्मा जी, यही व्यवस्था थी क्या कि वहां पर ज्यादा वोट बैंक है नहीं, इसीलिए ऐसा कर लेते हैं? शर्मा जी, ऐसा ही था क्या? नहीं अपनाया हमने तो मानव का जो लाभ हो सके, जो वहां का विकास हो सके। योगी मॉडल मत बोलिए कि ठीक है, मानव हित में। अच्छा, मानव हित में आप लोगों ने ये कदम उठाया। मेरे को ये बात बताइए कि जो आपके जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, मतलब अब तो उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन योगी की फोटो के साथ शेयर किया उन्होंने सोशल मीडिया, योगी की फोटो के साथ। इतना प्रेम, इतना भाईचारा, कोई बातचीत तो नहीं हो गई? हिमांशु जी, ऐसा तो मुझे लग रहा है कि ईडी का खौफ तो नहीं दिखा दिया। बीजेपी वाले से डर लगता है। जब मैंने एक देखा था, कॉमेडी वीडियो देखा था, जैसे ही सीबीआई ईडी आया, लोगों ने बीजेपी का पट्टा पहन लिया। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ना, ये विक्रमादित्य सिंह का पोस्ट, ये देखिए योगी की फोटो के साथ। ये हुआ कैसे? सीबीआई ईडी मतलब कांग्रेस बीजेपी सेम विचारधारा बदलने लगी। ये कांग्रेस की कमजोरी का देन है कि अपनी विचारधारा बदल रही है या वास्तविक उसका चरित्र है? बीजेपी का पट्टा पहन लेना, ईडी वाले भाग जाएंगे। आपका वास्तविक चरित्र है। अब मेरे को अब सुनिए ना, किदवई साहब प्लीज थोड़ा सा वक्त दीजिए, किदवई साहब थोड़ा सा वक्त दीजिए। लेकिन अजहरी साहब एक बात बता दीजिए, अजहरी साहब एक बात बता दीजिए, ये फोटो के साथ में ये पोस्ट, क्योंकि आप भी समझ जाएं, ये आपके सामने इसलिए मैंने रखा है कि वो बकायदा योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ। करण भाई एक मिनट बस। तो अजहरी साहब ये बताइए कि वहां पर वोट बैंक कम है तो वहां पर आप दरकिनार कर देते हैं, वहां पर आप अपनी तरफ से फैसला ले लेते हैं, और यूपी में अलग, ऐसा क्यों? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ऐसा ही कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जो है, मैं विरोधी तो भाजपा का भी नहीं हूं। मैं विरोधी तो ना ही मैं कांग्रेस का हूं, ना ही भाजपा का हूं, ना ही मैं सपा का हूं। लेकिन सही बात कहने का आदी हूं।
जो ये आप हिमाचल प्रदेश का जो आप दिखा रहे हो, जो कांग्रेस पार्टी के जरिए जो बयानात आ रहे हैं, जो अभी वहां हालात पेश आए हैं मस्जिद के मामले में, जो हम देख रहे हैं, ये जो फोटो साथ साथ में आ रहे हैं मंत्री जी के, तो ये कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और शर्मा जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप बढ़िया बोलते भी हैं, लेकिन यहाँ भाग रहे हैं सवालों से। आप सही आप जवाब दें, योगी जी का और मंत्री जी का फोटो साथ साथ में क्यों, क्या वजह है? ऐसा तो कई बार ये वाला मॉडल घरों को उजाड़ो, ये वाला मॉडल उनको पसंद आया है क्या?